मरने के बाद भी मनुष्य के साथ रहती हैं ये चार चीज़ें। मनुष्य के मरने के बाद और देह जलने के बाद भी उसकी कुछ चीज़ें हमेशा आत्मा के साथ रहती हैं। हमें हमेशा कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर के साथ ही सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुष्य के मरने के बाद और देह जलने के बाद भी उसकी कुछ चीज़ें हमेशा आत्मा के साथ लीन रहती है। इसके बाद जब भी वह आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसमें आत्मा के साथ ये चीज़ें भी प्रवेश कर जाती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह चीज़ें। लेकिन यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। नंबर 1 है कामना। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु करीब आने पर सब चीज़ों की इच्छा त्याग करके ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन चीज़ों को सोचता है वह कामना उसके साथ चली जाती है और इसी कारण उसे अपनी कामना पूर्ति के लिए फिर से किसी जीव के शरीर में जन्म लेना पड़ता है। नंबर 2 है व्यक्ति के कर्म। कहा जाता है मनुष्य के कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं। कर्म के अनुसार ही उसकी गति का निराकरण होता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य हर पल कर्म करता है और अंत में वे सभी कर्म इकट्ठा होकर मानव को लोक परलोक जाने का फैसला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्मों की गति 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है। इसका उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई, जिसमें भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इसलिए ही आपको ऐसी मौत प्राप्त हुई है। नंबर 3 है लिया गया या दिया गया कर्ज। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेकर मरता है तो उसे परलोक में अपने कर्ज का हिसाब देना पड़ता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कर्ज लेता है उसे धन वापस करके धरती पर पुनः जन्म लेना ही पड़ता है और उसे किसी न किसी रूप में वह कर्ज चुकाना ही पड़ता है। नंबर 4 है पुण्य। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस प्रकार व्यक्ति के बुरे कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास होता है, उसी तरह अच्छे कर्मों का यानी पुण्य का लेखा जोखा भी भगवान के पास होता है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। अपने जीवन काल में मनुष्य के द्वारा किया गया पुण्य उसके खाते में जमा हो जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।